ये देखिए जरा, रोमानिया लाटविया के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन्स। लाटविया में गिरा रूस का असॉल्ट ड्रोन। यूक्रेन की ओर दागे गए ड्रोन ने सीमा उल्लंघन की। एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए F-16 की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो के एयर स्पेस में घुसे 2 रूसी ड्रोन्स। रोमानिया लाटविया के एयर स्पेस में घुसे 2 रूसी ड्रोन्स। लाटविया में गिरा रूस का असॉल्ट ड्रोन। यूक्रेन की ओर दागे गए ड्रोन्स ने सीमा उल्लंघन किया। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। यह देखिए, एक तरफ रशियन ड्रोन को MiG-29 ने मारा, दूसरी तरफ नेटो टेरिटरी में रशियन ड्रोन। यह पहली बार हुआ है। राहुल सीधा आइए इस खबर के ऊपर, इसके अपर गोप्रो पर। यह देखिए, नेटो के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। 2 रूसी ड्रोन ने नेटो के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। इस वक्त की बड़ी खबर। एक ड्रोन लाटविया में गिरा, दूसरा रोमानिया में उड़ता दिखाई दिया है। लाटविया को आशंका, बेलारूस से उड़ा रूसी ड्रोन। नेटो ने कहा यह रूस का गैर जिम्मेदाराना हरकत। यूक्रेन की मांग, रूसी ड्रोन को मार गिराए नेटो देश। इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, जुलाई और अगस्त में भी रूसी ड्रोन से किया था एयर स्पेस का उल्लंघन। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग। राहुल, मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को इसी के बगल में, यही अपर गोप्रो जो है इसी के बगल में प्ले करिए, यहीं से मैं दिखाना चाहूंगा। यह देखिए, एयर स्पेस उल्लंघन पर भड़का नेटो। ब्रेक करें जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। रूसी एक्शन गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक। नेटो के उप महासचिव मिर्सिया जियोना की वार्निंग, एयर स्पेस उल्लंघन के हो सकते गंभीर परिणाम। मैं चाहूंगा जहां पर शॉट चल रहे हैं सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, यह बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, कहां चलेगा ये आर्टिकल्स कोई नहीं जानता। डेफिनेटली नेटो परेशान है रूस को लेकर। डेफिनेटली नेटो की टाइमलाइन में यह बिल्कुल नहीं है कि रूस इतनी जल्दी चीजों को आगे बढ़ा देगा। लेकिन रशिया का इंटेंट क्या लग रहा है आपको? सर गो अहेड। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। कैन यू हियर मी? थैंक यू सर। मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ। आपको याद होगा 2 साल पहले जब जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स आए थे यूक्रेन में, तो पश्चिमी मीडिया कह रहा था अब तो कुछ महीनों में ये जंग खत्म हो जाएगी, रूस हार जाएगा। पुतिन ने कहा था कि जर्मनी ने फिर से हमला किया रूस पर। उसके बाद अमेरिका के एब्राहम टैंक्स आए, तो वो जो कुछ महीनों में वो बन गया कुछ हफ्तों में ये जंग खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो आई, बोले अब तो कुछ दिनों में जंग खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और अब F-16 आए, कुछ घंटों में जंग खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। हर बार इनको मार पड़ती रही है। अब जो आपने अभी जिक्र किया था कि क्या हो रहा है सर, आपने अभी जिक्र किया था कि पश्चिमी मीडिया कह रहे हैं कि वहां पे 22 घंटे या 19 घंटे या 16 घंटे बिजली नहीं है। तो मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूं मेरे यूक्रेनियन फ्रेंड से। एम्बेसडर, देयर इज नो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वी आर यूजिंग जनरेटर्स, और डीजल की कीमत पिछले 3 दिन में 6 गुना बढ़ गई है। से आगे मैं क्या कह सकता हूं सर? दे आर इन डीप ट्रबल। नेटो कुछ नहीं कर पा रहा। और आपने सुना था ना उसने क्या बोला था, वो जो अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी है, जब ये सर्कस का जोकर कह रहा था मुझे लॉन्ग रेंज है, वो उसने कहा किसी वन वेपन से इस जंग का रुख बदल नहीं सकता। ये समझ जाइए आप। तो मेरा ख्याल है कि सर नेटो बौखला गया इस समय कि रूस हमारे सामने घुटने टेक नहीं रहा, दब नहीं रहा, और रूस कभी नहीं घुटने टेकेगा। ये घुस में घुस कर इन्होंने सारे रशियन लोगों को यूनाइट कर दिया है सर।